नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुसंख्यक समाज जहरीला हो गया। सपा सांसद जावेद अली के बयान पर मचा बवाल। चुनाव से पहले गरमाई सियासत। मुरादाबाद में आयोजित समाजवादी पार्टी के पीडीए सम्मेलन में राज्यसभा सदस्य जावेद अली ने विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फैलाया गया जहर बहुसंख्यक समाज ने अपना लिया है, जिससे समाज का एक बड़ा वर्ग जहरीला हो चुका है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उन क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने को कहा जहां अल्पसंख्यक आबादी कम है। इस बयान के बाद स्थानीय राजनीति में तीव्र प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। चाइनीज मांझे की चपेट में आया गन्ना मंत्री का भतीजा, गर्दन और चेहरे पर गंभीर जख्म। बरेली के श्यामतगंज पुल पर 9वीं कक्षा का छात्र और गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार का भतीजा आदित्य चाइनीज मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। रविवार सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान मांझे ने उसकी गर्दन और चेहरे पर गहरे जख्म कर दिए। घायल आदित्य ने साहस दिखाते हुए खुद अस्पताल पहुंचकर इलाज शुरू कराया, जहां उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। इस घटना से प्रतिबंधित मांझे की बिक्री पर सवाल उठे हैं। ओवैसी बोले, बीजेपी को रोकने के लिए गठबंधन को तैयार हूं। गेंद अखिलेश के पाले में डाली। मुस्लिम सपा के साथ सवाल पर भड़के, बोले ये बकवास है। उत्तर प्रदेश में चुनावी शंखनाद करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए गठबंधन के संकेत दिए हैं। उन्होंने गठबंधन की शर्त रखते हुए कहा कि सम्मान और बराबरी मिलने पर वे तैयार हैं। सपा के साथ मुस्लिम वोट बैंक के सवाल पर ओवैसी बिफर गए और इसे बकवास करार दिया। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी अब एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है। यूपी के 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत। मोबाइल फटने की अफवाह से उतरे, दूसरी ट्रेन की चपेट में आए। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में हेतमपुर धौलपुर रेलखंड पर खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस के कोच में मोबाइल फटने व आग लगने की अफवाह से यात्रियों में हड़कंप मच गया। ट्रेन रुकते ही यात्री जल्दबाजी में नीचे उतर गए, जिनमें से 4 लोग सामने से आ रही पातालकोट एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मृतकों में आगरा की 3 महिलाएं व एक 4 वर्षीय बच्चा शामिल है। डिप्टी सीएम के कमरे के एसी में लगी आग। लखनऊ में विधान भवन के फर्स्ट फ्लोर का मामला, कोई हताहत नहीं। लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश विधान भवन की पहली मंजिल पर स्थित उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के कार्यालय में अचानक आग लग गई। आग का कारण एयर कंडीशनर में हुआ शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अखिलेश बोले, भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा। अगर वह जीते तो 2027 का विधानसभा चुनाव अंतिम इलेक्शन होगा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में कार्यकर्ताओं से कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नष्ट कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यदि सत्ताधारी दल दोबारा जीता तो 2027 का विधानसभा चुनाव प्रदेश का आखिरी चुनाव साबित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को वोटर लिस्ट और बूथ प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के निर्देश दिए और जनता की बदलाव की आकांक्षाओं को पूरा करने का आह्वान किया। राम मंदिर चंदा गबन। मंदिर परिसर में करीब 7.5 घंटे चली एसआईटी की पड़ताल, जमा किए महत्वपूर्ण सबूत। अयोध्या। राम मंदिर में वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल ने मंदिर परिसर में 7 घंटे और 30 मिनट तक गहन पड़ताल की। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए रामकथा पार्क मार्ग को सील कर दिया गया। टीम ने मंदिर के अभिलेखों का निरीक्षण कर संदिग्ध बिंदुओं पर संबंधित लोगों से पूछताछ की और मामले से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं। जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ के बीच शुरू हुई हवाई सेवा। पहले यात्रियों में शामिल रहे विस्थापित किसान। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लखनऊ से इंडिगो की पहली उड़ान का आगमन हुआ, जिसे वाटर कैनन से सलामी दी गई। 161 यात्रियों को लेकर विमान बेंगलुरु रवाना हुआ। दूसरी उड़ान से अपनी जमीन देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों ने एयरपोर्ट निर्माण के प्रयासों और प्रदेश की कानून व्यवस्था की प्रशंसा की। आर्थिक तूफान आ रहा है, आम आदमी को लगेगा शॉक। रायबरेली में राहुल गांधी ने चेताया। राहुल गांधी ने रायबरेली दौरे के दौरान चेतावनी दी है कि भारत एक अभूतपूर्व आर्थिक तूफान के कगार पर खड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया
कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बनाया गया अडानी अंबानी केंद्रित आर्थिक ढांचा ढहने वाला है। राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट का सबसे भारी नुकसान आम जनता, युवाओं, किसानों और छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ेगा, जबकि उद्योगपति अपने सुरक्षित महलों में रहेंगे। लखनऊ में आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रत्याशियों का इंटरव्यू चालू। चंद्रशेखर उम्मीदवारों से पूछ रहे तीखे सवाल। आजाद समाज पार्टी वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद लखनऊ में स्वयं प्रत्याशियों का साक्षात्कार ले रहे हैं। पहले दिन सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडलों के दावेदारों से संगठन की मजबूती और चुनावी समीकरणों पर तीखे सवाल किए गए। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि वे किसी बड़े दल से गठबंधन नहीं करेंगे और 403 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। सीएम योगी पर जमकर बरसे नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडेय, भेदभाव करने का लगाया आरोप। बलरामपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर विपक्ष के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्ष के जनप्रतिनिधियों वाले क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करवा रही है। पांडेय ने लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने पर चिंता जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष के लोकतांत्रिक अधिकारों और विरोध प्रदर्शनों को रोकने का काम कर रही है। कानपुर में 225 करोड़ की साइबर ठगी का भंडाफोड़, 6 आरोपी गिरफ्तार, 450 म्यूल अकाउंट के जरिए 2500 लोगों को बनाया शिकार। कानपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर गिरोह का खुलासा करते हुए 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लालच देकर उनके नाम पर 450 बैंक खाते खुलवाते थे। इन म्यूल खातों के माध्यम से 225 करोड़ रुपए का संदिग्ध लेन देन हुआ और देश भर के 2500 से अधिक लोग ठगी का शिकार हुए। पुलिस अब गिरोह के अन्य नेटवर्क की तलाश कर रही है। रिटायर्ड दरोगा के तबेले में चल रही थी अचार फैक्ट्री, खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बिना लाइसेंस चल रही 2 अचार फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से एक फैक्ट्री दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा जसबीर सिंह के तबेले में संचालित हो रही थी। जानवरों के बीच और अत्यधिक गंदगी में अचार बनाया जा रहा था। मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत अधिकारियों ने मौके पर कड़ी कार्रवाई की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने थामी हॉकी स्टिक, दागे 2 गोल। सांसद रवि किशन मैदान में बाल उठाकर दौड़ते दिखे। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह स्टेडियम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंथेटिक हॉकी ट्रैक का लोकार्पण किया और हॉकी स्टिक थामकर 2 गोल दागे। इस दौरान सांसद रवि किशन मैदान में सक्रिय दिखे। मुख्यमंत्री ने 226 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए कहा कि 2017 से पहले गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस और भय का माहौल था, लेकिन अब विकास के कारण स्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। यूपी में प्री मानसून की दस्तक, मौसम ने ली करवट, बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियों के कारण मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया और प्रयागराज में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं लखनऊ, कानपुर और सीतापुर जैसे मध्य यूपी के जिलों में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिमी यूपी में गर्मी और धूल भरी आंधी का दौर जारी रहेगा। प्रदेश में मानसून के 22 से 23 जून तक पहुंचने की उम्मीद है। बिजली संघर्ष समिति का दावा, प्रदेश में 37 दिनों में हुई है 22 संविदा कर्मियों की मौत, 14 गंभीर रूप से घायल। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने प्रदेश में संविदा कर्मियों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। समिति के अनुसार पिछले 37 दिनों में 14 कर्मियों के घायल होने के साथ ही 22 संविदा कर्मियों की जान जा चुकी है। समिति ने शासन से मांग की है कि इन मौतों के दृष्टिगत संविदा कर्मियों की संख्या में वृद्धि की जाए और जिन कर्मियों को कार्य से हटाया गया है उन्हें तत्काल प्रभाव से पुनः बहाल किया जाए। बुलंदशहर पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भाजपा को बताया गौहत्यारी पार्टी, राम मंदिर दान पर उठाए सवाल। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने बुलंदशहर में भाजपा को गौहत्यारी पार्टी करार देते हुए तीखा हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर निर्माण में रामालय ट्रस्ट को दरकिनार कर सरकार ने अपने चहेतों का ट्रस्ट बनाया, जिससे वहां शुरू से ही दान के पैसे में चोरी हो रही है।
अपनी 81 दिवसीय गोरक्षार्थ धर्म युद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने भाजपा सरकार को हिंदू धर्म विरोधी और अपने वादों को पूरा करने में विफल बताया। असम विमान हादसे में शहीद वायुसेना सार्जेंट जितेंद्र शर्मा को अंतिम सलाम, टप्पल से सालपुर तक उमड़ा जनसैलाब। असम के जोरहाट विमान हादसे में शहीद हुए अलीगढ़ के टप्पल निवासी वायुसेना सार्जेंट जितेंद्र शर्मा का पार्थिव शरीर सोमवार को उनके पैतृक गांव सालपुर पहुंचा। सैन्य सम्मान के साथ पहुंचे शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों लोगों का जनसैलाब उमड़ा। पूरे रास्ते ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा और भारत माता के जयकारों के साथ वीर सपूत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। शहीद की माता राजेश्वरी देवी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। भारत बनाम अफगानिस्तान दूसरा वनडे मैच कल लखनऊ में इकाना स्टेडियम में भिड़ेंगी दोनों टीमें। लखनऊ का इकाना स्टेडियम कल यानी 17 जून को भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और इकाना में टीम इंडिया अपनी जीत की लय को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। द्वारकाधीश मंदिर में पुरुषोत्तम मास की धूम, खसखस के फूल बंगले में सजे ठाकुर जी, दर्शन को उमड़े हजारों भक्त। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में ठाकुर जी का अलौकिक फूल बंगला सजाया गया। अधिक मास के दौरान प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए खसखस और विभिन्न फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के इस मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की सेवा की जाती है, जिसके दर्शन हेतु दूर दराज से हजारों श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। इस माह यहां विभिन्न तीज त्योहारों का भव्य आयोजन जारी है। मौसी से बात करता था तो मार डाला। गोरखपुर में चचेरे भाई ने पहले शराब पिलाई, फिर चाकू घोंपकर की हत्या। गोरखपुर के गीड़ा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के शक में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। चचेरे भाई ने बारात ले जाने के बहाने बुलाकर उसे साथियों के साथ ईंट भट्ठे पर ले जाकर शराब पिलाई और चाकू से गोद दिया। घायल अवस्था में सड़क पर पहुंचे युवक को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने किया दर्शन पूजन। फिल्म अभिनेता गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने रविवार को वाराणसी के कैथी स्थित मार्कंडेय महादेव मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंदिर प्रबंधन ने उन्हें विधि विधान से पूजा कराई और प्रसाद भेंट किया। सुनीता ने मंदिर में जलाभिषेक भी किया। शनिवार को मुंबई से वाराणसी पहुंची सुनीता ने यहां के विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए और शहर के कई महत्वपूर्ण स्थलों का भ्रमण भी किया। यूपी में मौसम बदला, बदायूं में गिरे ओले, आंधी में पेड़ गिरने से युवती की मौत। जानिए आज कैसा रहेगा मौसम। उत्तर प्रदेश में प्री मानसून की सक्रियता से मौसम का मिजाज बदल गया है। बदायूं में ओलावृष्टि के दौरान आंधी में पेड़ गिरने से 23 वर्षीय युवती की जान चली गई। मथुरा, हाथरस, आगरा और मेरठ सहित कई जिलों में तेज बारिश और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलीं। आज झांसी, ललितपुर और महोबा में बारिश के आसार हैं। मानसून 17 से 20 जून के बीच प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। पल्लवी पटेल बोली, गेट खोलो, मुझे पैनिक अटैक पड़ता है। काशी में पुलिस से नोकझोंक, पेपर लीक के विरोध में 100 समर्थकों के साथ गिरफ्तार। वाराणसी में नीट पेपर लीक और अन्य धांधलियों के विरोध में प्रदर्शन कर रही अपना दल कमेरावादी की अध्यक्ष पल्लवी पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीएचयू गेट पर प्रदर्शन के बाद पीएम कार्यालय मार्च के दौरान पुलिस ने अनुमति न होने का हवाला देकर उन्हें हिरासत में लिया। इस दौरान पैनिक अटैक महसूस होने पर पल्लवी ने गेट खोलने की गुहार लगाई। उन्होंने सीबीआई जांच और दोषियों पर रासुका लगाने की मांग की है। जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट शुरू, जमीन देने वाले किसान लखनऊ पहुंचकर योगी से मिले। डॉक्टर राशिद बोली, आप पीएम बने। ग्रेटर नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का औपचारिक आगाज हो गया है। लखनऊ से आई इंडिगो की पहली फ्लाइट का वाटर कैनन से स्वागत किया गया। इस विमान से 161 यात्रियों ने बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। साथ ही एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले 170 किसान लखनऊ पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की।
खरखौदा जामा मस्जिद मामला अवैध नहीं, 1989 से वक्फ बोर्ड में दर्ज है मस्जिद, एडीजी से मिला प्रतिनिधिमंडल। मेरठ के खरखौदा स्थित जामा मस्जिद को गिराने के आदेश के विरोध में नायब शहर काजी जैनुर राशिदीन सिद्दीकी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने एडीजी भानु भास्कर से भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने दावा किया कि मस्जिद अवैध नहीं है और यह 1989 से वक्फ बोर्ड में विधिवत दर्ज है। उन्होंने दस्तावेजों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए 7 दिन का समय मांगा है। 7 जुलाई से आमरण अनशन करेंगे प्रदेश जल निगम के कर्मचारी, कल से मंडल कार्यालयों में होंगे प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश जल निगम के कर्मचारियों ने बकाया वेतन, पेंशन और रिक्त पदों पर भर्ती की मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया है। संघर्ष मोर्चा के महासचिव इंजीनियर ए.के. सिंह ने बताया कि पहले चरण में 16 और 17 जून को मंडल व क्षेत्रीय कार्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे। मांगे पूरी न होने पर 23 जून से मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा और 7 जुलाई से कर्मचारी आमरण अनशन पर बैठेंगे। लखनऊ में हुए त्रिवेणी में विचारों के लगे गोते, लोगों ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। लखनऊ में आयोजित 3 दिवसीय डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश के सुशासन और विकास मॉडल पर व्यापक चर्चा हुई। 100 से अधिक विशेषज्ञों और डिजिटल क्रिएटर्स ने राज्य की प्रगति की सराहना की। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने बताया कि 2017 के बाद डबल इंजन सरकार के प्रभावी समन्वय से पीएम आवास और स्वच्छ भारत मिशन जैसी योजनाओं का लाभ जनता को सीधे मिल रहा है। यूपी रेरा ने 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी मंजूरी, सपनों के आशियाने का सपना होगा पूरा। यूपी रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के विकास से शहरी क्षेत्रों में घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। प्राधिकरण की बैठक में लिए गए इस निर्णय से शहरों में न केवल निवेश बढ़ेगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इन परियोजनाओं के संचालन से लोगों के अपने घर का सपना जल्द ही साकार हो सकेगा। ड्यूटी पर जा रहे पिता को बेटे ने सरेआम मारी गोली, इलाज के दौरान तोड़ा दम। कौशांबी के मंझनपुर क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते एक बेटे ने अपने सफाई कर्मचारी पिता राम नरेश की गोली मारकर हत्या कर दी। राम नरेश अपने बेटे राहुल के साथ बाइक से ड्यूटी जा रहे थे, तभी रास्ते में बहस के बाद बेटे ने उन पर 2 गोलियां चला दी। प्रयागराज के अस्पताल में उपचार के दौरान पिता की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। लखनऊ में किसानों से सीएम योगी ने संवाद किया, कहा अब कुबेर भी आना चाहते हैं जेवर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए भूमि देने वाले किसानों ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर की बदलती तस्वीर को देखकर अब वहां कुबेर भी निवेश करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में किसानों में संशय था, लेकिन विकास की महत्ता समझने के बाद उन्होंने सहयोग किया। यह एयरपोर्ट क्षेत्र के निवासियों की तकदीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। घर सूने हो रहे, वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने वृद्धों के लिए लिखी भावुक पाती, जनता से पूछा ये बड़ा सवाल। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है कि एक ओर घर सूने हो रहे हैं तो दूसरी ओर वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि यह विचलित करने वाला तथ्य है। मुख्यमंत्री ने सनातन संस्कृति का स्मरण कराते हुए कहा कि जो माता पिता बच्चों के भविष्य के लिए अपना जीवन समर्पित करते हैं वे अंतिम पड़ाव में अकेले पड़ जाते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारियां निभाने की अपील की। तोताराम की बीवी लेकर भागने की सजा मौत। 1 साल पहले राजेश ने की थी गलती, जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। संभल के चंदौसी में सोमवार शाम अवैध संबंधों की पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की लोहे की रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक राजेश बदायूं चुंगी का निवासी था और कैंटीन चलाता था। राजेश के भाई के अनुसार करीब 1 साल पहले वह मोहल्ले के ही ट्रक चालक तोताराम की पत्नी को लेकर भाग गया था, जिससे तोताराम उससे रंजिश रखता था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य बोले, जनता की समस्याएं हल करने और पात्रों को लाभ दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ स्थित अपने कैंप कार्यालय में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में प्रदेश के करीब 3 दर्जन जिलों से आए सैकड़ों फरियादियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान भूमि विवाद,
अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन और शिक्षा से जुड़े अनेक मामले सामने आए। उप मुख्यमंत्री ने आजमगढ़, प्रयागराज और रामपुर सहित विभिन्न जिलों के अधिकारियों को फोन कर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। राप्ती नदी में डूबी मासूम हरीम का शव 24 घंटे बाद मिला, परिवार में छाया मातम। बलरामपुर में राप्ती नदी में डूबी 2 वर्षीय मासूम हरीम का शव 24 घंटे की तलाश के बाद सोमवार शाम जिगना घाट साइफन के पास बरामद हुआ। सिद्धार्थनगर के मलगहिया गांव निवासी आरिफ खान की बेटी हरीम अपने ननिहाल तैयबपुर परसौना आई थी, जहां रविवार को वह मां दरकशा के साथ नदी किनारे गई थी। मासूम की मौत से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने मेटा से मांगी आरोपितों की फेसबुक अकाउंट की जानकारी, एक ने वीडियो से मांगी माफी। कानपुर में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पर अमर्यादित टिप्पणी और फोटो वायरल करने के मामले में पुलिस सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद पुलिस ने मेटा से आरोपितों के फेसबुक अकाउंट की जानकारी तलब की है। मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद 3 में से एक आरोपी ने वीडियो जारी कर माफी मांगी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिए जाने की चर्चा है, हालांकि पुलिस ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। राम मंदिर दानपात्र घोटाले की जांच तेज, एसआईटी टीम अयोध्या में, समुद्र मंथन से निकलेगा सच। अयोध्या में राम मंदिर के दान पात्रों से जुड़े कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले की जांच अब निर्णायक दौर में है। विशेष जांच टीम एसआईटी ने अयोध्या पहुंचकर मंदिर ट्रस्ट के दस्तावेजों और दान की राशि के लेखा जोखा की गहन पड़ताल शुरू कर दी है। एसआईटी बैंकिंग लेन देन और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कर रही है। करोड़ों रुपये के दान के प्रबंधन पर उठे सवालों के बाद इस जांच पर देश दुनिया की नजरें टिकी हैं। सोमवती अमावस्या के दिन चित्रकूट में उमड़ी भीड़, 10 लाख श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या के अवसर पर 10 लाख श्रद्धालुओं ने मां मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाई। 300 वर्षों बाद आए इस दुर्लभ संयोग पर श्रद्धालु कामतानाथ मंदिर में दर्शन और परिक्रमा कर रहे हैं। वहीं फर्रुखाबाद के गंगा घाटों पर भी 50,000 से अधिक भक्तों ने स्नान किया। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल तैनात है और श्रद्धालुओं के लिए जिला प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए हैं।